हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का 7वां चैप्टर। अगर 7वां चैप्टर में बात करते हैं तो अभी तक फर्स्ट लेक्चर हुआ है जिसमें हम प्रमेय देखे थे 7.1 और उदाहरण देखे थे। उसमें हम साइड के बारे में देखे थे, यानी कि दो साइड को बराबर करके और एक एंगल को बराबर करके सर्वांगसम हम त्रिभुज सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो अगला प्रमेय पढ़ने वाले हैं इसमें हम दो एंगल बराबर करेंगे, दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर करेंगे और एक साइड को बराबर करके सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुजों के सर्वांग समताएं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हमको पहला प्रमेय देखेंगे। ठीक है, चैप्टर तो हम देख ही चुके हैं। जाइए, अगर नहीं देखे होंगे जाइए वहां पे देखना शुरू कीजिए। फर्स्ट लेक्चर देख कर आइए, ये समझ में आ जाएगा बेसिक से। ठीक है, देखिए यहाँ से जैसे कि अगर हम देखेंगे एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल को, यानी कि देखिए ए का मतलब एंगल, यस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सर्वांग समता का नियम। साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम से सारे हल करेंगे। प्रमेय है उसमें है। ठीक है, देखिए जैसे कि त्रिभुज है, ये हो गया एक और एक ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये ले लिए हम आपका 45 डिग्री, ये भी क्या हो गया? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। ये ले लिए हम आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम इसको ले लिए 4 सेंटीमीटर और इसको ले लिए 4 सेंटीमीटर। तो क्या है कि दो साइड बराबर है दोनों त्रिभुजों में, और एक सॉरी दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर कर लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों जो ये है ना, दो त्रिभुज दोनों है, मान लीजिए कि ए बी सी है, ए पी क्यू आर है। ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए दो, एक क्या है, ए बी बराबर है सी बी के या बी सी के, लिख सकते हैं ना। सॉरी, बी सी नहीं है, क्यू आर के। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, इतना बराबर है। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर के। ठीक है, तो यही करना है हमको, यही प्रमेय भी है। ठीक है, आप इसको प्रमेय मान लीजिए या फिर अलग से उदाहरण, दोनों एक ही होगा, लेकिन चलते हैं उसको भी प्रमेय को करवा लेते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण बचेगा, फिर उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, मतलब कि एंगल साइड एंगल क्या होता है। ठीक है, उसका नियम हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए प्रमेय है आपका, प्रमेय है 7.1, जिसमें यही लिखा है कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम, नियम दो त्रिभुज सर्वांग सम, सर्वांग सम होते हैं। होते हैं, देखिए बोला है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज, होते हैं यदि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज के कोण दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के
दोनों कोणों और या दो कोणों, ठीक है, कोणों और तो लिखेंगे उनकी अंतर्गत, उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर होती है। ठीक है, यही प्रमेय है, लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम पहले से लिख कर सोचते हैं आने के लिए। देखिए क्या करेंगे, ये तो जो बोला है अभी इसके पीछे जो किया ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सेम बात वही है। आप चाहे तो उसको ही उतार लीजिए, या फिर आप अलग से कुछ मान सकते हैं, जैसे कि ले लीजिए, क्या हल करेंगे, हम क्या लेंगे कि हम दो त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, मान लीजिए ए बी सी है एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हम क्या ले देते हैं, डी ई एफ ले लेते हैं, या फिर अभी जो लिए थे यम एन ले लीजिए, त्रिभुज ही तो लेना है, कुछ भी मान सकते हैं। ए त्रिभुज और बी डी ई एफ, हमने दो त्रिभुज यहां से ले ली। ठीक है, दो त्रिभुज लिया। अब देखिए क्या बोला था कि दो भुजाएं, मतलब इसका नियम, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर होती है। यही हमको प्रूफ करना है। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम बनाते हैं यहां से, अभी जिस तरह से उसको बनाए थे उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा कर लीजिए, जितना आपको समझ में आता है उतना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी है, ए डी ई एफ है। ठीक है, तो हम यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण ई के, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये होगा ना, अभी तो हम किए थे इसके पीछे। और हम आगे क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, होगा ही, बेसिक सी बात है। आगे हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए यह जितना है यह इतना है, मान लीजिए 4 है तो भी 4 है, हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ई एफ के। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि जो आपका त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। क्या है वो, सर्वांगसम है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का नियम लगाएंगे, त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम किस नियम से, यस सॉरी एंगल साइड एंगल सर्वांगसम नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका प्रमेय खत्म हुआ 7। ये 7.1 प्रमेय था वो प्रमेय। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, आपका उदाहरण करते हैं, ज्यादा हम इसके डीप में नहीं जाने वाले हैं। अगला उदाहरण करेंगे तीसरा उदाहरण। ठीक है, आप इतना उतारिए, हम उसको लिख कर आते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा है लिखने में। चलिए आगे चलते हैं, हम इसके तीसरा उदाहरण है, शायद इस प्रश्नावली के लिए लास्ट उदाहरण। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, एक रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। यानी कि देखिए दिया क्या है, हमको हल करेंगे, दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है और सी डी के, और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। देखिए ओ जो है ए डी का मध्य बिंदु है। तो देखिए दर्शाइए, मतलब ये दिया गया आकृति ये 7.15 है। देखिए दर्शाना क्या है कि हमको सिद्ध करना है, या फिर दर्शाइए जो भी बोलिए, हमको क्या करना है कि यह लिखना है, दर्शाना है कि त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी, डी ओ सी क्या है,
सर्वांग सम है। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, हम लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और बी ओ सी में हम क्या देखेंगे कि कोण ए बी देखिए ए बी ओ के बराबर कौन होगा, डी सी ओ। किसके अनुसार, वो एकांतर कोण के अनुसार। किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार, ठीक है। क्योंकि जो सी ये है ना, बी और सी ये त्रियक रेखा है ना, क्योंकि ये दो समांतर है तो त्रियक रेखा इस तरह से कट की, ठीक है। देखिए ए बी ओ बराबर होगा कोण डी सी ओ के, किसके अनुसार, एकांतर कोण। किस लिए एकांतर कोण, आगे लिख सकते हैं क्योंकि बी सी जो है दोनों रेखाओं को त्रियक रेखा दोनों को कट कर रही है, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे, एक आपके, और बी और डी समान, बी ए बी डी सी के समांतर है और ये कट कर रही है उसको। क्या लिख सकते हैं कि देखिए इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि और त्रियक रेखा जो बी सी है क्या है, के साथ ए और बी और डी और सी के समांतर है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना लिखेंगे फिर भी चलेगा। देखिए ए हो गया, अब देखिए दूसरा करेंगे, क्या करेंगे, यहां से आओ आगे, देखिए वहां से तो बी ए ओ, देखिए यहां से बी ए ओ लिख सकते हैं ना, देखिए, या फिर ये लिख लीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के, ये लिख सकते हैं। किसके अनुसार, यह देखिए इसके बराबर होगा, समझिएगा बात को, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार हो जाएगा। किसके अनुसार, देखिए ये किसके अनुसार होगा, शीर्षाभिमुख कोण के, शीर्षाभिमुख कोण, ये तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार होगा। और क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, तो आप जाइए फर्स्ट, ये जो 6वां चैप्टर देखिएगा, वहां पर क्लियर किया गया है, ठीक है। इसमें भी हम कहीं कहीं पूरा डिटेल में मांगा तो हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन इतना ही है तो बस इतना ही समझिए। किसके अनुसार, देखिए ये जो त्रियक रेखा दो कट करती है, ये जो जितना होता है उतना ये भी होता है, किसके अनुसार, समझिएगा, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, इतना बस समझिए, ठीक है। देखिए आगे क्या है, लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए ओ बी क्या है, त्रिभुज ए ओ बी, देखिए अभी तो नहीं, अभी रहने दीजिए, अभी त्रिभुज कहां से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमको बराबर भी करना है ना, लिख सकते हैं कि बी सी बराबर है ए डी के, क्या लिख सकते हैं कि बी सी बराबर है ए डी के, नहीं, क्योंकि ये त्रियक रेखा थोड़ी करना है हमको, त्रिभुज में देख रहे हैं हम, तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर है बी ओ के, क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर है बी ओ के, या फिर सॉरी बी नहीं है डी है ना, देखिए लिखेंगे ए ओ बराबर है डी ओ के या फिर ओ डी के, तो ये जब दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी, 1 सेकंड, बी लिख दिए क्या, डी रहेगा, तभी बार बार डी आ रहा है, बी आ जाएगा, डी ओ सी के, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा डी ओ सी के, किसके अनुसार, तो ये हो जाएगा एंगल साइड या साइड एंगल साइड के अनुसार, क्या कर देंगे हम, इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। अब देखिए ये पहला था, ये क्या था, ये तो पहला था। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, दूसरा पे गौर कीजिएगा, यहां से दूसरा बोला है कि ओ रेखा बी सी की मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, यही हमको सिद्ध करना, तो क्या लिखेंगे, अर्थात ओ रेखाखंड, देखिए जो ओ है रेखाखंड बी सी के साथ, देखिए बी सी का भी मध्य बिंदु होगा,
इसका देखिए बीसी का क्या है, तो ये तो मध्य बिंदु है ही, तो लिखेंगे हम क्या, देखिए हम पहले क्या लिखते हैं यहां से, इतना तो सही है, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे बी सी बराबर होगा ए बी के, क्या होगा, बी सी बराबर होगा ए बी के, या फिर यहां पर हम, ये तो होगा ही, ठीक है, ये तो है, लेकिन यहां पर ये भी मत लिखिए, ठीक है, इतना भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधे सी बात है कि बी ओ बराबर होगा किसके, सी ओ के, बी ओ बराबर है सी ओ के, इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखिए हमको क्या लिखना था कि रेखा खंड बी सी का भी मध्य बिंदु होगा, तो हम लिखेंगे वो रेखा खंड बी सी का मध्य बिंदु होगा, बस इतना ही करना है, जाते हम जाते ही नहीं उसमें, सिंपल सा आप लिख लीजिए, ठीक है, इतना तो देखिए, ये तो उदाहरण हो गया, उदाहरण तीसरा था, उदाहरण तो कंप्लीट हुआ, ठीक है, हम आगे हम प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट ये वीडियो करेंगे, ठीक है, तो इतना आप उतारिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको भी लिख कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा लिखना है इसी तरह का, तो पहले लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नावली की तरफ, पहला ही प्रश्नावली, ठीक है, उदाहरण हो गया तो प्रश्नावली करते हैं, प्रश्नावली 7.1, क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यह, जिसमें बोला चतुर्भुज है, क्या है, ए सी बी डी, ए सी बी डी चतुर्भुज है, जिसमें ए सी बराबर है, ए सी बराबर है ए डी के, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि त्रिभुज यह जो है ए बी सी और ए बी डी है, क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है, तो हल करेंगे, इतना आप समझिएगा बात को, पहले क्या लिखेंगे, आप पहले इतना लिख सकते हैं खुद से कि दिया है क्या है, एक चतुर्भुज है, इतना इतना समद्विभाजित है, मतलब यहाँ तक समद्विभाजित करता है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है, दिया गया है, आप लिख सकते हैं कि दिया गया में कि चतुर्भुज इतना है या इसके बराबर है, मतलब ए सी ए डी के बराबर है, फिर उसके बाद ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, इतना आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है, अब उसके बाद का हल कैसे करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यह जो है ना, यह जो है ए को, जैसे देखिए ए बी क्या करे, एंगल ए को समद्विभाजित करते बराबर भागों में बांटी है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर होगा कोण, या फिर आप सी लिख लीजिए, यहाँ पर सी बराबर होगा बी ए डी के, ठीक है, समझ में आ गया, और यहां लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए बी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना, इतना समझ, क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया ए बी के, तो उभयनिष्ठ है, उसके बाद देखिए और क्या है, यहाँ पर दिया है ए डी बराबर है ए सी के, लिख सकते हैं कि ए डी बराबर होगा ए सी के, ठीक है, ए डी बराबर होगा ए सी के, तो अतः लास्ट में लिख देंगे क्या, कि जो त्रिभुज है आपका ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के, इसके अनुसार साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम के अनुसार, ठीक है, ये हो गया प्रश्नावली 7.1 का, इसी तरह से सारे सवाल हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आज हम इतना रखेंगे, जितना भी टाइम है आज के लिए इतना रखते हैं, एकदम आराम से करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी अगर डेली करते हैं ना, फिर ही हम टाइम पर इसको कंप्लीट करेंगे, टाइम से पहले ही कंप्लीट ना करते हैं,
ठीक है। अगर आपको फिर से अगर आपको वीडियो चाहिए तो पहले जाइए, इस समय जो चला है उसको देखिए और पुराना वीडियो देखिए वहां से। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, अगला वीडियो फिर से बनाएंगे फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।